जो आला छाप मिला है। और मैं ये बताऊं कि जो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो छाप भी मिला है सो आला छाप मिला है। बेनीपट्टी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी बीमार है, उसका भी इलाज बहुत जरूरी है। नंबर भी हमको मिला है, 10 नंबर मिला है। तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूं 10 नंबरी। और बेनीपट्टी विधानसभा एमएलए प्रत्याशी डॉक्टर बीझा मृणाल का चुनावी घोषणा पत्र हुआ वायरल। डॉक्टर बीझा मृणाल का 10 संकल्प। कार्यकर्ताओं ने कहा डॉक्टर साहब का चुनाव चिन्ह है आला, जो खोलेंगे न्याय के साथ विकास का ताला। चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। पहला संकल्प लिया डॉक्टर बीझा मृणाल, विधायक बनने के बाद वेतन और भत्ता नहीं लेंगे और उसका एक एक रुपया क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे समर्पित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल की करेंगे स्थापना। बेनीपट्टी में केंद्रीय विद्यालय और पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना। प्रत्येक पंचायत में खोलेंगे अत्याधुनिक पुस्तकालय। बेनीपट्टी को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए हुए दृढ़ संकल्पित। आई हम सब जतेक हमारे गार्जियन, हित मित्र, सहयोगी और युवा साथी, माता बहन सबसे जे टीम से विचार क हम सब आई 10 संकल्प जेकर नाम दिली हम सब डॉक्टर बीझा मृणाल का 10 संकल्प आई हम सब तैयार केलों हैं। और जे पूरे विधानसभा में प्रायोरिटी के बेसिस पर हम सब एकरा रखब अकेले, तेमे 10 मुद्दा आई प्रमुखता से हम सब रखलों हैं। और जकरा अंकित क एक एक कॉपी अहाँ सबके सो अवेलेबल करेलो हैं। हमारे जते अभिभावकगण छथि, सहयोगी छथि, मित्र छथि और युवा साथी सब हाथ में रखने छथि। अहाँ सबके सो एक एक कॉपी में एखन दिलो हैं और मुहैया करावे कर। जी, डॉक्टर बीझा मृणाल का 10 संकल्प है, जिसमें पहला संकल्प है विधायक बनने के बाद अपना वेतन और भत्ता नहीं लूंगा और उसका एक एक रुपया क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित करूंगा। तो पहला सवाल यह है कि जब आप वेतन और भत्ता नहीं लेंगे तो फिर चुनावी मैदान में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपको पहले से ही पता है, सालों साल से जब चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो संयोजक के दायित्व में भी था, तब भी लोग जानते हैं कि जो पार्टी से लेकर के जनता तक जानती है, प्रदेश से लेकर पंचायत तक कभी कार्यक्रम किए हैं, एक एक रुपया अपना लगाए हैं, किसी से नहीं लिए हैं पैसा। और आगे भी जनता की सेवा में आएंगे तो विधायक का जो वेतन होगा और जो भत्ता मिलता है उसका 1 रुपया अपने पास नहीं रखेंगे, उस जनता की सेवा में ही समर्पित करेंगे। ये आज का नहीं है, ये तो पहले से ही, ये कोई वादा नहीं, ये बस जानकारी है आपके लिए है। रेलवे लाइन एक प्रमुख मुद्दा है बेनीपट्टी वासियों के लिए, कैसा काम करेंगे उस पे आप? रेलवे लाइन सही में पूछे, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत जरूरी है और उसके लिए रेलवे लाइन को बेनीपट्टी से जोड़ना अति आवश्यक है। कई लोगों ने हम देखे कि एक बार चिट्ठी लिख दिए और फिर उसके बाद फिर उसका वाहवाही भी ले रहे हैं, लेकिन यदि सही माने में, सच्चे माने में यदि आप उसका पहल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बेनीपट्टी भी रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। आपके मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जिम हॉल की चर्चा की गई है, ये किस प्रकार से पहले पार्क के लिए होती है, आप नई विजन आप लाए हैं जिम की व्यवस्था, क्या सोच है आगे? देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और जो हमारा जो भारत है, वर्ष है, ये युवाओं का देश है। 65% जो हमारी आबादी है वो युवाओं की आबादी है और जब हमारे युवा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो तभी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होगा। हमने ये कहा कि जैसे पूजा होती है, काली पूजा, तो 4 दिन के लिए 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन 365 दिन में 361 दिन जो है वो तो ऐसे ही मंदिर खाली रहता है। हम तो ये कहना चाहेंगे, हमारा जितना भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब जो समिति है जहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, उसके एक साइड में हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी की स्थापना हो और उसमें जो धार्मिक पुस्तकें वो रखी जाए। मुख्य रूप से 4 दिन पूजा कर लेने से आपने सनातन जो संस्कृति है वो आपके रग रग में नहीं घुसता है। जब आप 365 दिन में 4 दिन या दुर्गा पूजा में 10 दिन पूजा होगी तो 365 दिन में से 355 दिन भी जब आप उसी शिद्दत से वहां जाएंगे, वहां आप कुछ पढ़ेंगे तो वो समाज स्वस्थ होगा, उसकी जो मानसिकता होगी स्वस्थ होगी। बेनीपट्टी के आवाम से कहेंगे, आपका बेटा, आपका सेवक
चुनाव लड़ रहा है आपके लिए, आपके सहयोग से, आपके द्वारा। और पार्टी ने टिकट नहीं दिया है मुझे, आप लोगों ने मुझे टिकट दिया है और मैं आपके विश्वास पे 100% खड़ा रहूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे सेवा में कोई कमी हो रही है तो मैं सब लोगों से फिर से, जैसे इस बार सब लोगों से बात करके जो ये फैसला लिए वैसे ही फिर फैसला लेंगे। और चिकित्सा की बात जहां तक है वो तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है, वो ताउम्र करते रहेंगे। सब लोगों से कहेंगे अपने बेटा पे विश्वास करिए। और मेरा जो छाप है वो भी चिकित्सा के लिए ही है। जो आला छाप मिला है उसमें 10 नंबर क्रमांक भी उसका 10 है। और मैं ये बताऊं कि जो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो छाप भी मिला है सो आला छाप मिला है। और बेनीपट्टी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी बीमार है, उसका भी इलाज बहुत जरूरी है। जो उसका नंबर भी हमको मिला है वो 10 नंबर मिला है। तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूं 10 नंबरी। और इसको याद लोग रखेंगे। और एक बार मुझे मौका दे, जैसे मेरा घर पाली है, हम पाली के नाम से ही मेरा हॉस्पिटल भी है, वैसे ही यदि जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो बेनीपट्टी का नाम भारत के सर्वश्रेष्ठ जगह पे होगा। अरेर को प्रखंड बनाए गए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो अरेर है ये बहुत पुराना लंबित मामला है। और हमने देखा कि बसैठ के लिए भी हम प्रयास करेंगे। पट्टी के जनता जिंदाबाद, भारत माता की जय।